नमस्कार और गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा विजन ग्रोसरी और फार्मेसी प्रोग्राम रोल आउट हो चुका है। इन दोनों प्रोग्राम्स के ज़रिए हमने अपना रिटेल बिजनेस और हेल्थ ब्रांड्स पे फोकस और भी ज़्यादा कर दिया है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऐसा आउटलेट कैटेगरी है जो कि काफ़ी यूनिक है। ये स्टोर्स मॉडर्न ट्रेड जैसा ही है, लेकिन होता मोहल्ले में है। इन स्टोर्स का एवरेज बिजनेस ग्रोसरी से 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। लगभग इंडिया में 4000 ऐसे स्टोर्स। जी हाँ, मैं सेल्फ सिलेक्ट स्टोर्स की ही बात कर रहा हूँ। अभी तक हम इन स्टोर्स को टीटी के बाकी स्टोर्स जैसा ही ट्रीट करते थे, जैसे कि पेपर POSMs, लो फ्रीक्वेंसी मर्चेंडाइजिंग, लो शेल्फ कॉल आउट और टीटी के प्रोमोस इन स्टोर्स पे रन करते थे। हमारे पहले विजन प्रोग्राम में सेल्फ सर्विस स्टोर्स के कमाने के जरिए 3 थे। पहला फिक्स्ड रेंटल क्लासेस के आधार पर, दूसरा MSL कंपोनेंट 0.5% और तीसरा टारगेट अचीवमेंट पे 1%। ये प्रोग्राम पूरा RB के बिजनेस पे रन करता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टोर्स अनोखे हैं, MT की ही तरह, तो फिर इन स्टोर्स को हम कैसे एंगेज करें? सेल्फ सर्विस स्टोर ओनर्स को 4 चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पहला, एक अच्छा बिजनेस मॉडल मिले। दूसरा, उनके स्टोर्स में ज़्यादा शॉपर्स आएँ। तीसरा, शॉपर्स के लिए उन्हें वाइड रेंजिंग चॉइसेस मिले। और चौथा, स्टोर्स में बढ़िया शॉपिंग एनवायरनमेंट। तो इन 2 बज़वर्ड्स के ज़रिए शॉपर्स और एक यूनिक बिजनेस मॉडल, हम एक सेल्फ सर्विस स्टोर में अपना इम्पैक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, पेश है हमारा नया विजन सेल्फ सर्विस प्रोग्राम। एक सेल्फ सर्विस स्टोर को शॉपर फ्रेंडली स्टोर बनाने के साथ साथ ये स्टोर ओनर्स को देगा एक अनोखा बिजनेस मॉडल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज एक सेल्फ सर्विस स्टोर में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या स्कीम लेकर आए हैं आप? सर, आज कोई स्कीम नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा प्लान है लंबे समय तक के लिए। लंबा समय? जी हाँ, लंबे समय तक साथ बिजनेस करने का प्लान। अच्छा, आपके पास थोड़ा वक्त होगा? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। दोपहर के टाइम में वैसे भी रश कम होता है, बात कर सकते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि आपके लिए और आपके स्टोर के लिए सबसे अहम चीज़ें क्या हैं? ज़्यादा कस्टमर्स आएँ और सेल बढ़े, सिंपल सी बात है। पर एक चीज़ है, ये देखिए, इस नक्शे में दिखेगा आपको कि ऐसे कितने सारे स्टोर्स हैं। मतलब कि कस्टमर के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मॉडर्न ट्रेड है, ई-कॉमर्स है, जैसा कि आप जानते ही हैं। हाँ जी, आजकल ग्राहक के पास काफ़ी ऑप्शन बढ़ गए हैं। एक बात बताओ, इनको कैसे लॉयल बना सकते हैं? कुछ आइडिया दो यार। चलिए, आपको आइडिया देने से पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। ठीक है, बताइए। मान लीजिए कि आपको एक बाइक खरीदनी है और ये शोरूम है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी है? अरे यार, ये तो आसान नहीं है। सबसे पहले तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बाइक लेनी है, स्कूटी। उसके बाद मैं सोचूंगा कि माइलेज कितनी होनी चाहिए। उसके बाद इंजन का सीसी। फिर शायद मैं डिसाइड करूंगा कि ब्रांड कौन सी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर। अगर एक शॉपर एक साबुन खरीदने भी स्टोर में जाता है, तो वो भी कुछ इसी तरह से डिसाइड करता है। पहले वो ये सोचता है कि कौन सा साबुन लूँ, ब्यूटी, वैल्यू या जर्म किल। फिर वो ये सोचता है कि किस ब्रांड का साबुन लूँ। मान लीजिए अगर उसे जर्म किल सोप लेना है, तो वो पहले ये देखता है कि उसे डेटॉल लेना है या लाइफ बॉय लेना है। उसके बाद वो उसी सेगमेंट में कौन सा वेरिएंट ले ये देखता है, कूल, ओरिजिनल, एलो। और फिर वेरिएंट के बाद वो ये देखता है कि साइज़ कौन सा लिया जाए, और फिर ब्रोमो लेना है या सिंगल्स लेना है। सही कह रहे हो यार। अगर मैं सारे चॉइसेस कस्टमर्स को ना दिखा सकूं, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं भी हो सकता है। एकदम सही बात कही सर आपने। चलिए, मैं आपको एक और एक्सरसाइज देता हूँ। एक और? इसमें से आप येलो सर्कल ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये रहा। आपको लगभग 10 सेकंड लगे इसे ढूंढने में। आप इसमें ढूंढ के बताइए। ये रहा। जी हाँ, आपको सिर्फ 2 सेकंड लगे इसे ढूंढने में। अब समझा मैं तुम्हारी बात को। आप कह रहे हो कि मैं अपनी सारी कैटेगरी शेल्विंग नॉर्म्स के हिसाब से, प्लानोग्राम के हिसाब से रखूं, तो शॉपर एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। जी हाँ, एक स्टोर में शॉपर लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए हमें उस स्टोर को शॉपर फ्रेंडली बनाना होता है सर। और शॉपर फ्रेंडली स्टोर्स वो होते हैं जहाँ पे शॉपर को उनका प्रोडक्ट आसानी से मिले, उनको चॉइसेस भी देखने को मिले उनके प्रोडक्ट सेगमेंट के हिसाब से, और उन्हें एक अच्छा शॉपिंग एनवायरनमेंट मिले। देखो, वैसे कैटेगरी शेल्विंग नॉर्म्स और शॉपर एनवायरनमेंट मेरे लिए नया तो नहीं है।
अगर आप शैम्पू या नूडल्स में देखें तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से दिख जाएंगी, जो कि शॉपर के डिसीजन को इम्प्रूव करती हैं। लेकिन हाँ, मेरे सोप और हैंड वॉश की कैटेगरी ऐसी नहीं है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताओ कि किस तरीके से मैं ये कैटेगरी जिनके शेल्विंग प्रॉपर नहीं है उनको एग्जीक्यूट कर सकूँ अपने स्टोर में। जी बिल्कुल सर। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कैटेगरी शेल्विंग नॉर्म्स के हमारे 6 कैटेगरीज के लिए। सर मैं सोप, हैंड वॉश, हेल्थ केयर, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फ्लोर क्लीनिंग और हेयर रिमूवल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा आरबी हेल्थ का इन कैटेगरी पर काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। और सर मैं सिर्फ फेयर शेयर के हिसाब से आपसे शेल्व्स मांग रहा हूँ। जैसा कि आप सोप ले लीजिए, सोप में हमारा MS 13% है और आपके पास सोप के लिए 15 शेल्व्स हैं, तो आप हमें 3 शेल्व्स दे दीजिए फेयर शेयर के हिसाब से। बात तो सही कह रहे हो, वैसे डिटोल को तो हम जगह देते ही हैं। मानता हूँ सर, लेकिन सोप कैटेगरी को आपने शॉपर फ्रेंडली स्टोर की तरह एग्जीक्यूट नहीं किया है। जैसे कि ब्यूटी, वैल्यू, जर्म किल सेगमेंट का स्टॉक आपने मिक्स करके रखा हुआ है। अच्छा तो ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज करा दीजिए और बाकी कैटेगरीज का भी बताओ। सर ये देखिए, हैंड वॉश कैटेगरी, इसमें हमारा शेयर 50% का है और आपके पास 10 शेल्व्स हैं हैंड वॉश के लिए, तो हम आपसे सिर्फ 5 शेल्व्स लेंगे। हेल्थ केयर और चाइल्ड न्यूट्रिशन? सर हेल्थ केयर में आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हेल्थ कैटेगरी में आपके पास सिर्फ डाइजेस्टिव और थोड़ा बाम कैटेगरी है, लेकिन इसका मतलब कि शॉपर्स को OTC कैटेगरी के लिए केमिस्ट के पास जाना पड़ता है। आप चाहें तो उन्हें यहीं रिटेन कर सकते हैं। लेकिन कैसे? सर हमने हेल्थ केयर कैटेगरीज को डाइजेस्टिव, पेन रिलीफ यानी कि स्प्रे, बाम और क्रीम्स, SWB, कट एंड वूंड्स और एक्सपर्ट रिलीफ में बांटा है। हम सिर्फ हमारे ब्रांड्स ही नहीं बल्कि पूरे कंपटीशन को लेके आपके स्टोर में हेल्थ कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। अच्छा तो ठीक है, चलिए ट्राई कर लेते हैं। जी, और सर चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए हम न्यूट्रिशन सेक्शन से एक शेल्फ ले लेंगे और वीट में एक ले लेंगे और डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड के लिए हम फ्लोर क्लीनिंग में एक शेल्फ में ब्रांडिंग कर लेंगे। बढ़िया है, सब समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं अपनी सारी कैटेगरीज को फेयर शेयर के हिसाब से स्टॉक करूं और प्लानोग्राम को मेंटेन करूं, तो मेरा स्टोर शॉपर फ्रेंडली बन जाएगा। जी हाँ, मेरे ऑफटेक्स भी बढ़ेंगे और मुझे मुनाफा भी होगा। तो एक काम करो, इन सब चीज़ों को लिंक करके मेरे लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी बना दो, जिससे आरबी हेल्थ के पोर्टफोलियो से मुझे और भी फायदा हो। सर मानिए आपकी विश पूरी हो गई। आप हमारी जितनी भी कैटेगरीज को शेल्विंग नॉर्म्स के हिसाब से ब्रांड करेंगे, आपको उन कैटेगरीज में 3% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया यार। और सर इसके अलावा आपको हमारी तरफ से टारगेट अचीवमेंट पे 1% एडिशनल पे आउट मिलेगा और अगर आप हमारे 6 कैटेगरीज को अपने स्टोर में ब्रांड करते हैं तो आपको एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस पे 0.5% पे आउट भी मिलेगा। बहुत बढ़िया यार, इसका मतलब है मेरी कमाने की संभावना 3 तरीके से है। 3% कैटेगरी ब्रांडिंग पे, 1% टारगेट पे, 0.5% एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस पे, टोटल 4.5%। जी हाँ। बहुत बढ़िया यार, जल्दी से मुझे अपने बिजनेस प्रोग्राम में इनरोल कर लो। जी ज़रूर सर। सर हमारी एजेंसी आके आपके यहाँ इन कैटेगरीज को शॉपर फ्रेंडली कर देगी और हमारे फेयर शेयर के हिसाब से शेल्फ में ब्रांडिंग कर देगी। बिल्कुल, लेकिन उनको दोपहर को ही आने के लिए बोलना। जी ज़रूर सर। थैंक यू सर।